स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे बेटा क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 40 यानी कि 40। ये आपकी 5 अक्टूबर की वर्कशीट है, यानी कि विज्ञान की वर्कशीट नंबर 40 हम करने वाले हैं, जो आपकी कल की वर्कशीट है नेक्स्ट वीक की, जो आपका 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर बेटा हम वही पढ़ रहे हैं, बल तथा गति के नियम। पहला गति का नियम हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे गति का दूसरा नियम। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वर्कशीट्स में बताया था कि गति के जितने भी नियम हैं उनको न्यूटन के नियम भी कहा जाता है। तो आप ऐसा सोच लें कि आज हम न्यूटन का दूसरा नियम भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिज्ञासा दीदी, या तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगाने पर ही गति करती है। ये हमने किया था ना पिछले में कि अगर इधर से 100 न्यूटन लग रहा है तो दूसरी ओर से अगर 200 न्यूटन लगेगा तो ही वो चीज़ इधर चलेगी। अगर दोनों साइड से 100 न्यूटन फोर्स लगेगा तो वो नहीं हिलेगी। ठीक है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं? तो वो बताता है कि कितना बल उसने लगाया है, तो क्या हम उसको ज्ञात कर सकते हैं कि वो 200 न्यूटन हमने जो निकाला था? तो ये देखते हैं। यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपातिक होती है। यानी कि दूसरा नियम बोलता है कि बल बराबर होता है बेटा ma, यानी कि m का मतलब होता है उसका आप बोलो कि द्रव्यमान, ठीक है, और a होता है उसका त्वरण, जैसे कि हमने किया था। ठीक है, तो जिसके अनुसार किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन, अब ये जो एक्सेलरेशन त्वरण होता है हम इसको v/t लिखते हैं ना, v/t लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा mv/t। और mv क्या होता है? हमारी एक और पैरामीटर, एक और भौतिक इकाई जिसको हम बोलते हैं संवेग, जिसको p से लिखा जाता है, तो संवेग बटा टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, जिसके अनुसार किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? जब हम समय के साथ किसी चीज को परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं, तो वो हमारे पास बन क्या रहा था? mv/t बन रहा था ना। ठीक है, तो mv क्या होता है? हमारा संवेग होता है। ठीक है, संवेग भी मैं बताती हूँ क्या होता है। और ये p हो गया, p/t यानी कि संवेग के बदलने की दर, और वो किसके बराबर थी? हमारी बल के बराबर, f के बराबर। ठीक है, ये समानुपातिक होते हैं। समानुपातिक का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। समानुपातिक होने का मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, और अगर ये कम हो रहा है, ठीक है, तो ये भी कम होगा। ओके, जैसे देखो, इस समय में वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वेग। अभी मैंने बताया mv संवेग होता है हमारा। ठीक है, m मतलब द्रव्यमान, v मतलब उसका वेग, तो दोनों का जो गुणनफल होगा, दोनों का जो वेग से हम जब उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो जो चीज़ हमारे पास बन के आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? एक भौतिक इकाई, एक भौतिक राशि, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? संवेग बोलते हैं। और संवेग एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा और मापन दोनों होते हैं। तो दिशा, इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। किसी वस्तु का संवेग p, उसके द्रव्यमान m और वेग v का गुणनफल होता है, यानी कि p बराबर mv। आपने एक चीज़ देखी होगी आजकल, पहले इसका ये देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। kg मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका SI मात्रक होता है। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा, आजकल ना IPL चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के घर पे चलता है, या उनके पेरेंट्स देखते हैं, या उनके बड़े बहन भाई देखते हैं, या वो खुद ही देखते हैं। बच्चे 9-10th में होने के बाद में कईयों को क्रिकेट का शौक होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब कोई बॉल आती है उसको कैच करना होता है। कैच करना होता है तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वो बॉल आती जाती है, जब वो कोई खिलाड़ी, कोई प्लेयर कैच लेता है तो उसको हाथ भी उसके साथ नीचे ही जाते हैं। अगर वो नीचे नहीं लेके जाएगा तो वो कैच जो है वो नहीं पकड़ा जाएगा। ये गति का दूसरा नियम हमें बताता है कि जिस बल के साथ वो आ रही है, जिस गति के साथ वो आ रही है, तो गति के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, तो वो आपके हाथों के साथ लग के आपका हाथ उसके ऊपर बल लगाएगा, और बल लगाने के बाद में वो बाहर निकल जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए क्या कर रहे हैं, ये देखो, इधर से ये बॉल आ रही है, इसने लपकने की कोशिश की, उसके बाद में इसके हाथ ये देखो इधर जा रहे हैं, नीचे, बिल्कुल नीचे की तरफ ले गए थोड़ी दूर, और उसी दौरान वो क्या करेगा? अपने हाथों को बंद करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है कि गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग आपको दिया हुआ है। ऊंची लंबी कूद, यानी कि हाई जंप और लॉन्ग जंप का बालू या कुशन पर कूदना, जब भी कूदते हैं। ठीक है, कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना, वो ईंट के ऊपर मारते हैं ना हाथ और ईंट टूट जाती है, वो न्यूटन का या गति का दूसरे नियम के कारण होता है। क्रिकेट के खिलाड़ी को गेंद लपकते समय हाथ पीछे की तरफ खींचना, मैंने बताया आपको। ठीक है, गोली का
केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना, सीधी गोली पड़ी होती है नहीं पहुंचाती है, ठीक है। जैसे वो बंदूक से निकलेगी किसी को लगेगी, सीधे आप अपने हाथ से मार के देख लो, बंदा नहीं मरेगा, पर जब बंदूक से निकलेगी तब मर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास उदाहरण बेटा, या दैनिक जीवन में जो प्रयोग होते हैं। अब बात करते हैं इसके गणितीय गणना की, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे भी कुछ चीजें आएंगी, ये जो गति का दूसरा नियम है ना, ये सबका बाप है, ठीक है। इससे पहला भी हम बना सकते हैं, इससे तीसरा भी नियम हम बना सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक पेपर को देखते हुए, आपके एग्जाम्स को देखते हुए, ठीक है, परीक्षा के लिए। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसके प्रारंभिक वेग u है, सीधी गति से चल रही है, t समय के अंदर वह निश्चित बल लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। कोई वस्तु है आपके पास, कोई मान लो आपकी टॉय कार है, ठीक है, या आप कोई कार को चला रहे हो, आप जब उस कार का कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, m मान लिया हमने, वो क्या कर रही है, एक सीधी रेखा के अंदर प्रारंभिक वेग u से चल रही है, आपने उसका एक्सेलरेटर दबाया यानी कि f बल लगाया उसके ऊपर, और उसका वेग क्या हो गया, u से v हो गया, और इसके अंदर टाइम कितना लगा, t सेकेंड्स का टाइम लगता है मान लो, ठीक है। तो अगर हम मोमेंटम निकालते हैं यानी कि संवेग निकालते हैं, तो पहला जब हमारा वेग v था तब हमारा एक संवेग आएगा, वो होगा m1u, ठीक है। जब हमारा p2 हुआ, जब वेलोसिटी यानी कि वेग v2 हो गया, तो p2 संवेग आएगा, वो आएगा m1v। अब गाड़ी तो वही है ना, तो m1 करने की जगह पे हम m ही कर सकते हैं इसको सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद आप निकालोगे संवेग में परिवर्तन, तो आप क्या करोगे, p2 में से p1 घटा दोगे। हमेशा क्या करना बेटा, अंतिम में से प्रारंभिक घटाते होते हैं, इस चीज को याद रखना। जब भी बदलाव निकालना होता है ना, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाते हैं, अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटाते हैं, अंतिम बल में से प्रारंभिक बल घटाएंगे। तो हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक घटाया जाता है। तो mv घटाया किस में से, mv में से घटा दिया mu, m बाहर आ गया क्योंकि एक जैसा है, v माइनस यू अंदर रह गया हमारा। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, mv माइनस यू बटा t, यही आया ना। परिवर्तन की दर निकालनी है, मतलब टाइम से उसको डिवाइड कर दो, t से हमने उसको डिवाइड किया, भाग दे दिया, तो संवेग में परिवर्तन की दर आ गई। अब ऊपर हमने बोला था कि संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपातिक होता है, हमारा f जो होगा वो p के अंदर जो भी परिवर्तन आया उसके समानुपाती होगा, यानी कि f इसके समानुपाती होगा, ये हमने लिख दिया। अब ये समानुपाती का जो साइन है, ये जब हटता है तो यहाँ पे हमारे पास k आ जाता है। k कुछ भी मतलब एक जो आपकी स्थिर या मान लो एक कांस्टेंट चीज होती है, ठीक है। अब ये जो होता है ना बेटा v माइनस यू बाई टी, ये होता है आपका त्वरण, यानी कि v माइनस यू किस बात को बताता है हमें, वेग के अंदर परिवर्तन। और वेग के अंदर परिवर्तन की दर हो गया ना, नीचे समय दिया हुआ, तो वेग के अंदर परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं बेटा, त्वरण बोलते हैं। त्वरण बोला तो हमारे पास f बराबर क्या आ गया, k m a के बराबर आ गया, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। अब क्या होता है, यदि k का मान 1 रख लेते हैं, k कांस्टेंट होता है, कुछ भी वो डिपेंड करता है आपको क्या दिया हुआ है, निर्भर उस पे करता है, ठीक है। तो k को अगर मैं 1 मान लूं तो f बराबर क्या हो गया, ma। तो बल का मात्रक क्या हो गया बेटा, देखो m किस में होता है, kg में। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण किस में होता है, मीटर पर सेकंड का वर्ग, ठीक है, मीटर पर सेकंड का वर्ग। तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, अगर आप इसको ऊपर लिखते हो ना तो माइनस आता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ऐसे लिखते हैं, एक तो ये बन सकती है अगर पेपर में आपको ऐसे दी हो, या आपको पेपर में ऐसे दी हो सकती है, अगर आपसे पूछा हो तो दोनों ही सही है, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद में एक आपको क्वेश्चन दिया बेटा, 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु का वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बदलकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, बढ़ा दिया ना। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब आपको m दिया हुआ है बेटा, t दिया हुआ है, u दिया हुआ है और v दिया हुआ है, ठीक है, निकल गया। यहां से पहले वेग में परिवर्तन निकाल लो, v माइनस यू बटा टी कर दो। v माइनस यू करोगे 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4, 4 बटा 2 कितना हो गया, 2। तो हमारा त्वरण कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब वो 2 मीटर आया ना, उस 2 को इस 5 से गुणा कर दो तो f कितना आ गया, 10 न्यूटन, खत्म, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है, यदि इस बल को 5 सेकंड तक के लिए आरोपित किया जाए, मतलब उसके ऊपर लगाया जाए, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो t हमें 5 सेकंड दे दिया, हमें यहाँ पे अब देखो इस फार्मूला में आपको v नहीं पता, आपको f पता है 10 न्यूटन, m पता है, u पता है और t पता है, v नहीं पता हमें,
ठीक है। तो वो v हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे v को आपको नहीं पता है तो v आपने नहीं पुट करना है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर रखो और आपका v आ जाएगा 13 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। उसके बाद बात आई क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए। तो ये हम कर लेते हैं वर्कशीट के अंदर ही, बाकी मैं आपको सॉल्यूशंस में करवाऊंगी। तो ये है बेटा गति के द्वितीय जो नियम है उसका परिकलन। तो आप इसको यहाँ से लेके बिल्कुल लास्ट तक, यहाँ तक तो कम से कम करोगे ही करोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। मैंने आपको वर्कशीट में करवा दिया पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी क्वेश्चंस बच गए वो हम चलते हैं सॉल्यूशंस पे और उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। तो पहला जो है गति का द्वितीय नियम का गणितीय रूप को परिकलित कीजिए, तो वो हमने वर्कशीट में कर लिया, मैंने आपको करवा दिया अभी अभी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, कार सड़क पर रुकी हुई है, रुकी हुई होने का मतलब वेग 0 है बेटा, ठीक है। उसका संवेग क्या होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। अब संवेग होता है P बराबर m गुणा v। अब वेग v 0 है तो P कितना आ गया, 0, अर्थात संवेग किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। किसी भी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। दिए गए प्रश्न में कार सड़क पर रुकी हुई है, अर्थात कार का वेग 0 है, इसीलिए इसका संवेग भी क्या होगा, 0 होगा। कभी भी चीज आपको खड़ी हुई दी हुई है, रेस्ट के अंदर दी हुई है, स्थिर अवस्था में दी हुई है, जिसका वेग 0 है तो उसका संवेग भी हमेशा 0 ही होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में दूसरा है, 100 kg की वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उस बल को ज्ञात करें जो उस वस्तु पर लगाया गया है। हमें 100 किलो की वस्तु दी हुई है, द्रव्यमान हमें m दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग हमें 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है, अंतिम वेग हमें 8 मीटर प्रति सेकंड दिया है, समय जो लिया गया है वो 6 सेकंड का है। हमने ये किया था जो गति के समीकरण है वो किए थे v बराबर u प्लस at। हमें v दिया है, u दिया है, a निकालना है और t दिया है। हमने लिख लिया 8 बराबर 5 जमा a गुणा 6। तो 8, 5 इधर जाएगा, माइनस का हो गया, 8 माइनस 5 बराबर 6a, ये हो गया 3 बराबर 6a। अब यहाँ से आप अपना जो त्वरण निकालोगे तो त्वरण आ गया 0.5 या 0.5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ठीक है, हो गया बेटा। अब बात आ गई किसकी, बल की। तो बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान हमें 100 kg दिया हुआ है, 100 किलोग्राम, त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। हमने वैल्यूज इसके ऊपर रख दी, मान यहाँ पे रखा, आपका फोर्स आ गया कितना, 50 न्यूटन, ठीक है, आंसर आ गया, ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 0.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। आपको ट्रक का वेग दिया 0.5 मीटर प्रति सेकंड, ट्रक का द्रव्यमान दिया 1000 किलोग्राम, संवेग क्या होता है m, p बराबर mv। आपको p दिया है और v दिया है, ये v है बेटा, इसमें लिख लेना, ठीक है। ये 0.5 जो है वो वेग है v, तो ये हमने इसके मान यहाँ पे रखे, गुणा करोगे आपके पास आ गया 500 kg मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, उत्तर आ गया। बिल्कुल छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन है। उसके बाद में बेटा आपने संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखना है। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग यानी कि मोमेंटम कहते हैं। ये आपने लिखना है, मोमेंटम तो लिखिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। अर्थात संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग यानी कि P बराबर mv, और संवेग का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, हो गया बेटा। तो ये आपको 5वां क्वेश्चन दिख रहा है। उसके बाद में 4th दिखा देती हूँ, ये रहा 4था क्वेश्चन। इसके बाद में ये रहा हमारा तीसरे क्वेश्चन का आधा पार्ट और बाकी का पार्ट ये रहा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन मैंने आपको वर्कशीट के ऊपर मार्क करवा दिया, आप वहां से कर लें। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।